स्टूडेंट, आप सभी स्टूडेंट को एजेंट आर्ट्स एकेडमी पे स्वागत है। तो कैसे हैं आप? सब ठीक होंगे और मन दिल लगाकर पढ़ाई करते होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 ज्योग्राफी का जो है ना अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपके एग्जाम में जो है ना क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सेम टू सेम आपके यहाँ से एग्जाम में मिल जाएगा देखने के लिए, समझे? तो आप लोग जो है सभी प्रश्न का आंसर जो है ना अच्छे से याद कर लीजिएगा। यही सब प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में आने वाला है। इससे बाहर आपका कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग जो है ना चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग जो है ना बाबू एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जल्दी शेयर करिए। अगर आप लोग टेलीग्राम पे ज्वाइनिंग नहीं हुए हैं तो आप लोग टेलीग्राम पे जाके ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका पीडीएफ जो है हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देंगे, तो आप लोग टेलीग्राम पे जाके अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा, समझे? तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न क्या है कि दो बार पतन है। ऑप्शन नंबर ए में एक पैकेज पतन, ऑप्शन नंबर बी में तेल पतन, ऑप्शन नंबर सी में आपका जो है ना सवारी पतन, ऑप्शन नंबर डी में है नौसेना पतन। इसका जो आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? ए हो जाएगा। पैकेज दो बार पतन किया है तो एक पैकेज पतन है। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 1 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ये जितना प्रश्न करवाए है ना आपके एग्जाम के लिए जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न करवा रहे हैं। अगर आप लोग जो है ना बाबू इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को जो है ना अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सेम टू सेम आपके एग्जाम में प्रश्न देखने के लिए मिलेगा, समझे? तो आप लोग जो है एक बार वीडियो को शेयर जल्दी शेयर कर दीजिए। आप लोग अपने भाई बंधु सखा मित्र को एक बार शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि इनमें से कौन जो है ना धार्मिक नगर नहीं है? देखिए पूछ रहा है धार्मिक नगर नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में है मक्का, ऑप्शन नंबर बी में वाराणसी, ऑप्शन नंबर सी में जगन्नाथपुरी, ऑप्शन नंबर डी में है बॉम्बे। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। पूछ रहा है इनमें से कौन जो है ना धार्मिक नगर नहीं है, तो बॉम्बे है। यही सब प्रश्न जो है ना बाबू आपके एग्जाम में आने वाला है। इससे बाहर आपका कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। आप लोग जो है सभी प्रश्न के आंसर जो है ना अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग जो है ना चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग एक बार शेयर कर दीजिए, जल्दी शेयर करिए। आप लोग जो है ना बाबू टेलीग्राम पे जाके अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका पीडीएफ जो है हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देंगे, तो आप लोग टेलीग्राम पे जाके अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि भारत में जो है ना विशालतम धार्मिक समूह है। ऑप्शन नंबर ए में हिंदू, ऑप्शन नंबर बी में मुस्लिम, ऑप्शन नंबर सी में ईसाई, ऑप्शन नंबर डी में है सिख। इसका जो आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा। भारत में जो है विशालतम धार्मिक समूह किसका है? तो बाबू हिंदू का है। दूसरा नंबर पे आपका आ जाएगा मुस्लिम, तीसरा नंबर पे आपका आ जाएगा सिख और चौथा नंबर पे आपका जो है ना ईसाई है। देखिए उसके बाद आ जाएगा आपका जैन हो गया, बौद्ध हो गया, आपका पर्सियन हो गया। उसके बाद जो है भारत में कुछ यहूदी भी है, समझे? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? ये हो जाएगा। आपसे पूछेगा भारत में जो है विशालतम धार्मिक समूह है तो किसका? हिंदू का। दूसरा नंबर पे आपका मुस्लिम का है। तो आप लोग जो है जितना प्रश्न करवाते हैं आपके एग्जाम के लिए जो है ना बाबू सेम टू सेम आपके एग्जाम में यह प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। इससे बाहर आपका कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। आप लोग जो है ना पूरा वीडियो को देख लीजिएगा। यहाँ से आप लोग का कम से कम जो है बाबू 5 नंबर मिलेगा ही, समझे? आप लोग पूरा वीडियो को देखिए, 5 नंबर आपका मिलेगा ही। तो आप लोग जो है ना एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 4 को देखिए। में है कि भारत में प्रथम जनगणना कब हुई? ऑप्शन नंबर ए में है 1872, ऑप्शन नंबर बी में है 1919, ऑप्शन नंबर सी में 1880, ऑप्शन नंबर डी में 1890। इसका जो आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। भारत में प्रथम जनगणना 1872 में हुआ था। देखिए थोड़ा अच्छा से समझिए। आप लोग किधर देख रहे हैं? इधर देखिए। देखिए भारत में जो है प्रथम जनगणना 1872 में हुआ था। आपसे पूछेगा भारत में जो है ना प्रथम औपचारिक रूप से जनगणना कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1881 में हुआ था। औपचारिक रूप से पूछेगा तो 1881। आपसे पूछ रहा है कि प्रथम जनगणना कब हुआ था? तो 1872। अगर औपचारिक रूप से कब हुआ था तो याद रखिएगा 1881 ईस्वी में भारत में जनगणना जो है बाबू औपचारिक रूप से नहीं, मतलब जो है औपचारिक रूप से हुआ था। मतलब उस समय से जो
1881 में जनगणना हुआ था, उस समय से जो है ना भारत में जो है ना प्रत्येक 10 साल पे से जनगणना होता ही है। तो आप लोग यह तो जानते ही है कि प्रत्येक 10 साल पे एक बार जनगणना होता है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि जनगणना कितने साल पे होता है, तो याद रखिएगा 10 साल पे एक बार जनगणना होता है। औपचारिक रूप से जनगणना हुआ था आपका 1881 में। उस समय भारत का जो वर्सराय था लॉर्ड रिपन था। क्या नाम था बाबू? लॉर्ड रिपन था। लेकिन प्रथम बार ही जनगणना हो गया था आपका 1872 में ही जनगणना हो गया था। फिर इसको जो है ना समझिए कि जनगणना में मैन्युफैक्चरिंग कुछ कानून को जो है ना बदलाव करके उसके बाद 1881 ईस्वी में जो है ना औपचारिक रूप से जनगणना किया गया था। उस समय से भारत में प्रत्येक साल से 10 साल पे एक बार जनगणना होता है। तो आप लोग यह सभी प्रश्न को जो है ना अच्छे से याद कर लीजिएगा। यही सब प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में आने वाला है। इससे बाहर आपका कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप लोग जो है ना बाबू सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आप लोग टेलीग्राम पे ज्वाइनिंग नहीं हुए हैं तो आप लोग टेलीग्राम पे जाके अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देंगे। तो आप लोग टेलीग्राम पे जाके अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? नियम में से किस राज्य में जो है ना जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? ऑप्शन नंबर ए में आपका पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर बी में बिहार, ऑप्शन नंबर सी में केरल, ऑप्शन नंबर डी में पंजाब। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका बिहार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि जो है ना इनमें से कौन सा राज्य है जिसमें जनसंख्या घनत्व पूछ रहा है? क्या पूछ रहा है बाबू? जनसंख्या घनत्व। अगर आपसे पूछेगा सबसे अधिक जनसंख्या कौन सा राज्य में है तो याद रखिएगा आपका वहां हो जाएगा यूपी यानी उत्तर प्रदेश। आपसे पूछ रहा है सबसे अधिक जो है ना जनसंख्या घनत्व, घनत्व कहाँ है तो याद रखिएगा आपका बिहार में। देखिए बिहार में एरिया कम है, जनसंख्या ज्यादा है, समझे? बिहार में जो है बाबू क्षेत्रफल कम है और क्या है जनसंख्या ज्यादा, उसी को क्या बोलेंगे हम? घनत्व। तो सबसे ज्यादा घनत्व कहाँ पे? आपका बिहार में। तो ये सभी प्रश्न आप लोग जो है अच्छे से याद कर लीजिएगा। यही सब प्रश्न जो है आपके एग्जाम में आने वाला है। इससे बाहर आपका कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप लोग सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद करिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को जो है अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग एक बार लाइक कर, जल्दी लाइक करिए, आप लोग एक बार लाइक कर दीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि नियम नगरों में कौन नवीन पुष्प कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए में लंदन, ऑप्शन नंबर बी में पर्थ, ऑप्शन नंबर सी में पेरिस, ऑप्शन नंबर डी में अदीस अबाबा। इसका जो आंसर हो जाएगा ना आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो है ना आपसे पूछेगा किसे नवीन पुष्प के नाम से जाना जाता है तो याद रखिएगा अदीस अबाबा को जो है ना नवीन पुष्प के नाम से जाना जाता है। यही सब प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में आने वाला है। इससे बाहर आपको एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप लोग सभी प्रश्न का आंसर जो है ना अच्छे से याद कर लीजिएगा। यही सब प्रश्न जो है ना बाबू आपके एग्जाम में आने वाला है। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को जो है ना अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 7 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि पैतृक गृह संबंध है? ऑप्शन नंबर ए में सन्नगर से, ऑप्शन नंबर बी में गांव से, ऑप्शन नंबर सी में मेगापोलिस से, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। पैतृक गृह संबंध है तो किससे हो जाएगा? सन्नगर से। क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 7 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? ए हो जाएगा। पैतृक गृह किससे संबंधित है? तो सन्नगर से संबंधित है। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का आंसर जो है ना अच्छे से याद कर लीजिएगा। यही सब प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में आने वाला है। इससे बाहर आपका कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप लोग सभी प्रश्न का आंसर जो है कमेंट करिए, जल्दी कमेंट करिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 8 को देख लेते। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? भारत में स्त्री प्रवास का जो है ना मुख्य कारण है? ऑप्शन नंबर ए में शिक्षा, ऑप्शन नंबर बी में विवाह, ऑप्शन नंबर सी में आपका रोजगार, ऑप्शन नंबर डी में वाणिज्य। इसका जो आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? बी हो जाएगा। भारत में स्त्री प्रवास का जो है मुख्य कारण क्या है? तो विवाह। अगर यहां से आपका अगर पुरुष रहता तो पुरुष क्या हो जाता? आपका काम और रोजगार। अगर रोजगार भी रहेगा और काम भी रहेगा तो ठीक करिएगा। अगर स्त्री प्रवास, प्रवास क्या होता है? देखिए एक जगह से दूसरे जगह जाना, उसी को बोलते हैं प्रवास। तो भारत में स्त्री प्रवास का मुख्य कारण क्या हो सकता है भैया? विवाह होगा। सबसे जो है अधिक इसमें जो है कारण क्या होगा? आपका विवाह होगा। स्त्री, अगर पुरुष रहेगा
तो वहां टिक करिएगा बाबू काम और रोजगार, समझे। तो अगर आपसे पूछा स्त्री तो विवाह, स्त्री का जो है प्रवास करता क्यों है, उसका मुख्य कारण क्या हो सकता है, आपका विवाह हो सकता है स्त्री का। अगर आपसे पुरुष पूछ लिया तो पुरुष याद रखिएगा आपका जो हो जाएगा काम और रोजगार, स्त्री विवाह। तो आप लोग सभी प्रश्न का आंसर जो है ना बाबू याद कर लीजिएगा। यही सब प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में आने वाला है, इससे बाहर आपको एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप लोग सभी प्रश्न का आंसर जो है ना कमेंट करिए। तो यही सब प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में आने वाला। अगर आप लोग जो है ना बाबू इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को जो है ना अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग एक बार वीडियो को शेयर कर, जल्दी शेयर करिए, आप लोग शेयर नहीं करते, एक बार वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि नियम राज्यों में किसकी जो है ना साक्षरता दर सर्वाधिक है। ऑप्शन नंबर ए में है गुजरात, ऑप्शन नंबर बी में केरल, ऑप्शन नंबर सी में राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी में तमिलनाडु। इसका जो आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। जो है ना आपका जो है केरल की जो है साक्षरता दर क्या है सबसे अधिक है। अगर पूछेगा इनमें से कौन सा राज्य का जो है ना साक्षरता दर सबसे कम है, तो याद रखिएगा सबसे कम आपका अपना बिहार हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका बिहार हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछ रहा है सबसे अधिक केरल। देखिए बाबू केरल में लगभग समझिए 90% लोग वहां के पढ़े लिखे मिलेंगे, समझे। लेकिन बिहार में आपका देख लीजिएगा तो जो है लगभग समझिए 50%। बिहार में पढ़े लिखे लोग 50% मिलेंगे, लेकिन आपका केरल सबसे अधिक शिक्षा दर वाला राज्य है। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का आंसर जो है ना बाबू अच्छे से याद कर लीजिएगा। यही सब प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 10 कौन छावनी नगर है। ऑप्शन नंबर ए में झरिया, ऑप्शन नंबर बी में जमशेदपुर, ऑप्शन नंबर सी में अंबाला, ऑप्शन नंबर डी में है बॉम्बे। इसका जो आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। देखिए छावनी नगर क्या होता है, जहां पे जो है ना बाबू सेना होती है उसी को बोलते हैं छावनी नगर, समझे। तो अंबाला जो है आपका एक छावनी नगर है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 11 को देख लेते हैं। आप लोग जो है ना बाबू सभी प्रश्न का आंसर जो है अच्छे से याद कर लीजिएगा। यही सब प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में आने वाला है। इससे बाहर आपका कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप लोग सभी प्रश्न का आंसर जो है अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 11 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या इनमें से कौन जो है ना शैक्षणिक नगर है। ऑप्शन नंबर ए में अलीगढ़, ऑप्शन नंबर बी में है पिलानी, ऑप्शन नंबर सी में है रुड़की, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से सभी। इसका जो आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू इनमें से सभी। देखिए आपसे पूछ रहा है कौन सा जो है ना शैक्षणिक नगर है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू आपका अलीगढ़ भी है, पिलानी भी है और रुड़की भी है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर पूछता इनमें से कौन सा में जो है ना सबसे अधिक जो है ना शिक्षा होता है, तो याद रखिएगा रुड़की में जो है ना सबसे अधिक शिक्षा होता है। कहाँ पे बाबू रुड़की जो है एक सबसे अधिक शिक्षित नगर है। रुड़की कैसा नगर है बाबू सबसे अधिक शिक्षित नगर है। तो याद रखिएगा आपका अलीगढ़ भी और पिलानी भी इनमें से सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका जो है 11 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर पूछता इनमें से कौन जो है ना सबसे अधिक शैक्षणिक नगर है, तो इसका सही आंसर रुड़की हो जाता। आपसे पूछ रहा है कौन जो है ना शैक्षणिक नगर है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। आपका अलीगढ़ भी है, पिलानी भी है और रुड़की भी है, इनमें से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है कि लेरेबिका संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए में चाय, ऑप्शन नंबर बी में कॉफी, ऑप्शन नंबर सी में है गन्ना, ऑप्शन नंबर डी में है जूस। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। जो है लेरेबिका किससे संबंधित है, तो कॉफी से संबंधित है। लेरेबिका जो है किससे संबंधित है, कॉफी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 12 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना बाबू 13 को देख लेते हैं। आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का आंसर जो है याद कर लीजिएगा। यही सब प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में आने वाला है। इससे बाहर आपका कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप लोग सभी प्रश्न का आंसर जो है ना अच्छे से याद करिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है कि सोयाबीन उत्पादन में अग्रणीय राज्य है। ऑप्शन नंबर ए में है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी में उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी में बिहार, ऑप्शन नंबर डी में गोवा। इसका जो आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। सोयाबीन उत्पादन में अग्रणीय राज्य आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। आपसे पूछेगा चावल उत्पादन में अग्रणीय राज्य है, तो आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। सोयाबीन में आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो आप लोग जो है ना ये सभी प्रश्न को अच्छे से याद रखिएगा। आपसे पूछेगा सोयाबीन उत्पादन में अग्रणीय राज्य है मध्य प्रदेश, मसाला उत्पादन में अग्रणीय राज्य है
मध्य प्रदेश। तो आप लोग यह सभी को अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 14 को देख लेते। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, कहवा उत्पादन में अग्रणी राज्य है। ऑप्शन नंबर ए में है कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी में गोवा, ऑप्शन नंबर सी में है उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर डी में असम। इसका जो आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका जो है ना ए हो जाएगा। कहवा उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन, आपका कर्नाटक। कहवा उत्पादन में अग्रणी राज्य क्या हो जाएगा बाबू, आपका कर्नाटक हो जाएगा। अगर चाय पूछेगा, चाय उत्पादन में अग्रणी राज्य, तो आपका असम हो जाएगा। तो आप लोग यह सभी को अच्छे से याद रखिएगा। यही सब प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में आने वाला है। इससे बाहर आपका कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न के आंसर जो अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 15 को देख लेते। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है कि जो है ना चाय उत्पादन में अग्रणी राज्य है। ऑप्शन नंबर ए में है गुजरात, ऑप्शन नंबर बी में है गोवा, ऑप्शन नंबर सी में है आपका जो ऑप्शन नंबर सी में है बिहार, ऑप्शन नंबर डी में है असम। इसका जो आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका जो है ना डी हो जाएगा। चाय उत्पादन में आपका जो है ना अग्रणी राज्य कौन है, तो आपका असम है। चाय उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है बाबू, तो असम है। तो आप लोग ये सभी को अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 16 को देख ले। तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, अमन तथा बोरो संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए में चावल से, ऑप्शन नंबर बी में गेहूं से, ऑप्शन नंबर सी में जूट से, ऑप्शन नंबर डी में कॉफी से। इसका जो आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ये हो जाएगा। अमन तथा बोरो संबंधित है, किससे संबंधित है, तो जो है ना आपका चावल से संबंधित है। अमन और बोरो चावल का क्या होता है बाबू, एक प्रकार होते हैं। अमन बोरो किससे संबंधित है, चावल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है कि पर्यावरण जो है ना सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया। ऑप्शन नंबर ए में है 1986, ऑप्शन नंबर बी में 1988, ऑप्शन नंबर सी में 1992, ऑप्शन नंबर डी में 1995। इसका जो आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ये हो जाएगा। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम जो है कब लागू किया गया, तो याद रखिएगा आपका 1986 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 17 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। तो आप लोग जो है ना बाबू इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग जो है ना चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग जो है ना बाबू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक बार शेयर कर दीजिए अपने भाई बंधु सखा मित्र को, एक बार जो है ना वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या, इनमें से कौन जो है ना मैग्नीज उत्पादन में अग्रणी राज्य है। ऑप्शन नंबर ए में उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बी में है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी में पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर डी में है मध्य प्रदेश। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो मैग्नीज उत्पादन में अग्रणी राज्य आपका मध्य प्रदेश है। सोयाबीन उत्पादन में मध्य प्रदेश है। आपका जो है मसाला उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है बाबू, तो मध्य प्रदेश है। तो आप लोग ये सभी को अच्छे से याद रख लीजिएगा। यही सब प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में आने वाला है। इससे बाहर आपका कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप लोग सभी प्रश्न का आंसर जो है ना याद कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 19 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है कि काकरापारा किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए में है गुजरात, ऑप्शन नंबर बी में गोवा, ऑप्शन नंबर सी में है आपका जो हो जाएगा कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी में है राजस्थान। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। काकरापारा भारत के किस राज्य में स्थित है, तो याद रखिएगा गुजरात में। काकरापारा कहाँ पे है बाबू, तो गुजरात में। क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 19 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। तो आप लोग जो है ना बाबू इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यह जितना प्रश्न करवा रहे हैं ना आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न करवा रहे हैं। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का आंसर जो है ना अच्छे से याद कर लीजिएगा। यही सब प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में आने वाला है। इससे बाहर आपका कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 20 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है कि नरोरा प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए में सूती वस्त्र के लिए, ऑप्शन नंबर बी में कोयला के लिए, ऑप्शन नंबर सी में नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र के लिए, ऑप्शन नंबर डी में उर्वरक कारखाना के लिए। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। नरोरा प्रसिद्ध है नाभिकीय ऊर्जा के लिए। आपसे पूछेगा नरोरा जो है ना किस राज्य में है, तो याद रखिएगा आपका जो है ना उत्तर प्रदेश में। नरोरा नाभिकीय ऊर्जा जो है ना किस राज्य में है, तो याद रखिएगा बाबू उत्तर प्रदेश में। नरोरा किस लिए प्रसिद्ध है, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर आपका 20 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 21 को देख लेते हैं। आप लोग बाबू जितना प्रश्न करवा रहे हैं ना आपके एग्जाम के लिए जो है ना अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। यही सब प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में आने वाला है। इससे बाहर आपका एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप लोग सभी प्रश्न का आंसर जो है ना अच्छे से याद करिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है
इनमें से कौन थोरियम उत्पादन में अग्रणीय राज्य है? ऑप्शन नंबर ए में है झारखंड, ऑप्शन नंबर बी में पंजाब, ऑप्शन नंबर सी में केरल, ऑप्शन नंबर डी में है महाराष्ट्र। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। थोरियम उत्पादन में अग्रणीय राज्य कौन है? तो याद रखिएगा आपका केरल है। क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 21 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 22 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है कि बॉम्बे हाई क्या है? ऑप्शन नंबर ए में है कोयला क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी में पेट्रोलियम क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी में आपका जो है अर्वरक क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी में तांबा क्षेत्र। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। बॉम्बे हाई जो है किस क्या है बाबू? एक पेट्रोलियम क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका किसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका जो है ना आपका क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका जो है 23 को देख लेते। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है? मणिकरण प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए में भूतापीय ऊर्जा के लिए, ऑप्शन नंबर बी में है पवन ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी में जैव ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी में सौर ऊर्जा। इसका जो आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। मणिकरण प्रसिद्ध किस लिए है? तो भूतापीय ऊर्जा के लिए है। क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 23 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। तो आप लोग जो है ना बाबू सभी प्रश्न का आंसर जो है ना अच्छे से याद कर लीजिएगा। यही सब प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में आने वाला है। इससे बाहर आपका कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप लोग सभी प्रश्न का आंसर जो है ना अच्छे से याद करिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 24 को देख ले। तो क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है कि बाबा बुदन की पहाड़ी प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए में लोह अयस्क के लिए, ऑप्शन नंबर बी में कोयला के लिए, ऑप्शन नंबर सी में पेट्रोलियम के लिए, ऑप्शन नंबर डी में अर्वरक के लिए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ये हो जाएगा। आपसे पूछेगा बाबा बुदन की पहाड़ी कहाँ पे है? तो कर्नाटक में है। किस लिए प्रसिद्ध है? तो लोह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर आपका 24 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। बाबा बुदन की पहाड़ी कहाँ पे है? तो आपका कर्नाटक में। किस लिए प्रसिद्ध है? तो लोह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 25 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है कि निम्नलिखित में कौन चीनी उत्पादन में अग्रणीय राज्य है? ऑप्शन नंबर ए में है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी में है बिहार, ऑप्शन नंबर सी में उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी में है गोवा। इसका जो आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका जो है ना सी हो जाएगा। चीनी उत्पादन में अग्रणीय राज्य पहले महाराष्ट्र था, लेकिन वर्तमान में आपका जो है उत्तर प्रदेश है, यानी यूपी है। चीनी उत्पादन में अग्रणीय राज्य आपका उत्तर प्रदेश, पहले जो था बाबू आपका महाराष्ट्र था, लेकिन वर्तमान में आपका जो है उत्तर प्रदेश है। समझे? तो याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 26 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है? इनमें से कौन सा जो है ना इस्पात स्वतंत्र कर्नाटक में है? ऑप्शन नंबर ए में है बोकारो, ऑप्शन नंबर बी में है आसनसोल, ऑप्शन नंबर सी में भद्रावती, ऑप्शन नंबर सी में डी में है दुर्गापुर। इसका जो आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका जो है ना सी हो जाएगा। इनमें से कौन सा जो है ना इस्पात कर्नाटक में है? तो भैया भद्रावती कहाँ है? कर्नाटक में है। आप लोग तो जानते ही हैं भद्रावती कहाँ है? कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। तो आप लोग जो है ना बाबू इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को जो है ना अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यही सब प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में आने वाला है। इससे बाहर आपका कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप लोग सभी प्रश्न का आंसर जो है ना अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 27 को देख लेते। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है कि जो है ना वडोदरा किस राज्य में व्यवस्थित है? ऑप्शन नंबर ए में है गुजरात में, ऑप्शन नंबर बी में महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी में गोवा, ऑप्शन नंबर डी में पश्चिम बंगाल। इसका सही आंसर हो जाएगा ना क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वडोदरा जो है किस राज्य में व्यवस्थित है? तो गुजरात में व्यवस्थित है। क्वेश्चन नंबर आपका 27 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 28 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है कि बरहद लैंड रिपोर्ट संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए में है सतत विकास, ऑप्शन नंबर बी में जैव विविधता, ऑप्शन नंबर सी में प्रदूषण, ऑप्शन नंबर डी में अम्ल वर्षा। इसका जो आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका जो है ना ए हो जाएगा। बरहद लैंड रिपोर्ट संबंधित है तो सतत विकास से। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 28 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का आंसर जो है ना अच्छे से याद कर लीजिएगा। यही सब प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में आने वाला है। आपसे पूछेगा बरहद लैंड रिपोर्ट जो है ना कब प्रकाशित किया गया? तो याद रखिएगा आपका 1987 हो जाएगा। कब किया गया था बाबू? 1987 में। और जो है ना
कौन से देश में किया गया? तो याद रखिएगा आप, यूएसए में किया गया था। यूएसए का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। आप हिंदी में बोलिएगा संयुक्त राज्य संघ, समझे। तो अमेरिका में जो है ना आपका सतत विकास रिपोर्ट जो है प्रकाशित किया गया था। कब किया गया था? आपका जो है ना 1987 ईस्वी में। तो आप लोग जो है ना बाबू यह सभी प्रश्न के आंसर जो है ना अच्छे से याद कर लीजिएगा। यही सब प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में आने वाला है। इससे बाहर आपका कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को जो है ना अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना बाबू 29 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है कि हरीके बांध जो है ना किस राज्य में? आपका ऑप्शन नंबर ए में राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी में पंजाब। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। देखिए हरीके बांध आप लोग तो समझते ही हैं, कहाँ पे है आपका? राजस्थान में। आप लोग तो इसको अच्छे से समझते हैं ना। हरीके बांध कहाँ पे है बाबू? तो राजस्थान में। राजस्थान से एगो दूगो क्वेश्चन और पूछेगा, आपसे पूछेगा जो है ना पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले जो है कहाँ पे लागू किया गया था या शुरू किया गया था? तो याद रखिएगा आपका राजस्थान से शुरू किया गया था। आपसे पूछेगा क्षेत्रफल के दृष्टि से कौन से भारत का जो है ना सबसे बड़ा राज्य? तो बाबू याद रखिएगा आपका राजस्थान। हरीके बांध भी आपका कहाँ पे है? तो राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर आपका 29 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 30 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है कि भारत में पहली रेल जो है ना किस मार्ग पर चली थी? ऑप्शन नंबर ए में है बॉम्बे से थाने, ऑप्शन नंबर बी में है बम्बई से दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी में बॉम्बे से सूरत, ऑप्शन नंबर डी में बॉम्बे से नागपुर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका ये हो जाएगा। भारत में पहली बार रेल जो है किस मार्ग पर चली थी? तो बॉम्बे से थाने तक चली थी। याद रखिएगा 1953 में चली थी। कब चली थी बाबू? 1953 में चली थी। आप जो बॉम्बे से थाने तक चली थी कितना किलोमीटर था? याद रखिएगा 34 किलोमीटर चली थी। कितना किलोमीटर चला था बाबू? तो 34 किलोमीटर चला था। उस समय भारत का जो वायसराय का नाम था आपका जो है ना लॉर्ड डलहौजी। क्या नाम था? लॉर्ड डलहौजी। याद रखिएगा ये जितना प्रश्न बताते हैं आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप लोग जो है ना बाबू इस चैनल पे जो है ना अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग एक बार शेयर कर दीजिए, आप लोग अपने भाई बंधु सखा मित्र को एक बार जो है ना बाबू शेयर कर दीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 31 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है कि भारत में वायु परिवहन का जो है ना कब शुरुआत हुआ था? ऑप्शन नंबर ए में है आपका 1936, ऑप्शन नंबर बी में 1911, ऑप्शन नंबर सी में 1947, ऑप्शन नंबर डी में 1956। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। भारत में वायु परिवहन की जो है ना शुरुआत कब हुआ था? तो 1911 में। देखिए इलाहाबाद से नैनी तक चला था। कब चला था बाबू? 1911 में जो है ना इलाहाबाद से नैनी तक चला था, समझे। और जो है आप कितना किलोमीटर याद रखिएगा आपका जो है ना आपका वायु परिवहन जो चला था वो 10 किलोमीटर चला था। कितना किलोमीटर चला था बाबू? 10 किलो। कहाँ से? इलाहाबाद से आपका जो है ना नैनी तक चला था। कब चला था? 1911 में। तो आप लोग ये सभी प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा। यही सब प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में आने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 32 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में है आपका जो है ना उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है। ऑप्शन नंबर ए में श्रीनगर को जम्मू से, ऑप्शन नंबर बी में श्रीनगर को कन्याकुमारी से, ऑप्शन नंबर सी में दिल्ली को चेन्नई से, ऑप्शन नंबर सी में है आपका जो है डी में श्रीनगर को कन्याकुमारी से। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। जो है ना उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है, किसे जोड़ता है बाबू? आपका श्रीनगर को कन्याकुमारी से। किसको बाबू? श्रीनगर को कन्याकुमारी से। क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपसे पूछेगा जो है ना पूर्व पश्चिम गलियारा जोड़ता है, तो याद रखिएगा सिलचर को पोतबंदर से। समझिए इधर आप लोग किधर देख रहे हैं? इधर देखिए। आपसे पूछेगा उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है श्रीनगर को कन्याकुमारी से। आपसे पूछेगा जो है ना पश्चिम पूर्व गलियारा जोड़ता है तो सिलचर को पोतबंदर से। यह दोनों याद रखिएगा, यह दोनों आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 33 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है कि जो है ना हजीरा किस राज्य में है? आप ऑप्शन नंबर ए में बिहार, ऑप्शन नंबर बी में है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी में मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी में है गुजरात। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। हजीरा जो है वह भारत के किस राज्य में है? तो आपका गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर आपका 33 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 34 को देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 34 में क्या, इनमें से कौन जो है ना गुजरात का पतन है? ऑप्शन नंबर ए में एन्नोर, ऑप्शन नंबर बी में आपका कांदला, ऑप्शन नंबर सी में आपका जो है ना पारादीपीय, ऑप्शन नंबर डी में तूतीकोरन। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए कांदला पतन कहाँ का? आपका गुजरात का है, तूतीकोरन तमिलनाडु, पारादीपीय उड़ीसा, एन्नोर जो आपका ये भी तमिलनाडु का ही है। देखिए समझिए, यहाँ सभी को बता देते हैं कि आपके एग्जाम में से ये किसी भी प्रश्न पूछेगा एन्नोर तमिलनाडु, आपसे पूछेगा कांदला, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, कांदला गुजरात में है, तूतीकोरन तमिलनाडु, पारादीपीय उड़ीसा। तो आप लोग ये सभी को अच्छे से याद रखिएगा बाबू। जो है ना कांदला आपका जो है गुजरात में, आपसे पूछा है जो है ना इसमें से कौन गुजरात का पतन है? कांदला गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर आपका जो है ना 34 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न के आंसर जो है ना अच्छे से याद कर लीजिएगा। यही सब प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में आने वाला है। तो आप लोग जो है ना बाबू इस चैनल पे अगर नए हैं तो आप लोग जो है ना चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 35 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या है? मंगलोर पतन स्थित है, ऑप्शन नंबर ए में है कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर बी में केरल में, ऑप्शन नंबर सी में गोवा में, ऑप्शन नंबर डी में उड़ीसा में। देखिए आपका जो है मंगलोर कहाँ पे है? देखिए मंगलोर पतन जो है आपका कहाँ व्यवस्थित है? तो याद रखिएगा बाबू, मंगलोर जो आपका कर्नाटक में है। मंगलोर पतन कहाँ पे है बाबू? तो कर्नाटक में है। तो ये जितना प्रश्न बताते हैं आपके एग्जाम के लिए जो है ना अति महत्वपूर्ण प्रश्न बताते हैं। तो आप लोग बाबू इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। आप लोग टेलीग्राम पे जाके ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देंगे, समझे। टेलीग्राम का लिंक जो है इस वीडियो के प्लेलिस्ट में आपका मिल जाएगा। तो आप लोग टेलीग्राम पे जाके अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 36 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में है भारत के जो है अधिकांश विदेशी व्यापार वाहन होता है। ऑप्शन नंबर ए में है सड़क मार्ग से, ऑप्शन नंबर बी में वायु मार्ग से, ऑप्शन नंबर सी में आपका जो है ना समुद्र मार्ग से, ऑप्शन नंबर डी में पाइपलाइन से। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत में जो है सबसे अधिक व्यापार किससे होता है? तो समुद्र मार्ग से होता है। देखिए समुद्र मार्ग से होता है क्योंकि देखिए समझिएगा, समुद्र मार्ग से इसलिए होता है कि आपका इसमें खर्चा कम होता है, समझे। आप इसमें कहीं जो है आपका देखते होंगे कि सबसे जो है कम आपका जो पैसा लगता है आपका समुद्र मार्ग में ही लगता है। आप जो आ गया बड़ा बड़ा जो शिप सब आता है, बड़ा बड़ा जो आप देखे होंगे कि नया नया सब शिप सब आ गया है कि आप सबसे ज्यादा अधिक व्यापार भारत में किस में होता है? आपका जो है समुद्री मार्ग से होता है, समझे। तो समुद्री मार्ग में जो है आपका रास्ता भी एनी टाइम खाली होता है, आप समुद्र में कहीं से भी कहीं जा सकते हैं व्यापार के लिए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर आपका जो है ना 35 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 36 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या है? शहरी जो है ना शहरी धूल कोहरा किस जो है ना प्रदूषण से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए में आपका जल प्रदूषण, ऑप्शन नंबर बी में वायु प्रदूषण, ऑप्शन नंबर सी में मृदा प्रदूषण, ऑप्शन नंबर डी में ध्वनि प्रदूषण। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। शहरी धूल कोहरा जो है ना किस प्रदूषण से संबंधित है? तो वायु प्रदूषण से। क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 38 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या है आपका जो है ना हीराकुद परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए में है कृष्णा नदी, ऑप्शन नंबर बी में गंगा नदी, ऑप्शन नंबर सी में महानदी, ऑप्शन नंबर सी में गोदावरी नदी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? तो महानदी पर है। क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 39 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना भारत का सूखा पर्वन राज्य है? ऑप्शन नंबर ए में है आपका केरल, ऑप्शन नंबर बी में असम, ऑप्शन नंबर सी में गुजरात, ऑप्शन नंबर डी में पश्चिम बंगाल। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो इनमें से कौन सा जो है ना आपका जो है एक सूखा पर्वन राज्य है? तो आपका गुजरात है। क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 40 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या है कि मक्का के पेटी किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए में है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी में चीन, ऑप्शन नंबर सी में रूस, ऑप्शन नंबर डी में है जापान। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। मक्का की पेटी किसे कहा जाता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका को। क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 41 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या है कि रुको और जाओ का जो है ना आपका निश्चयवाद का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए में है निश्चयवाद, ऑप्शन नंबर बी में संभववाद, ऑप्शन नंबर सी में नव निश्चयवाद, ऑप्शन नंबर डी में
इनमें से कोई नहीं। रुको और जाओ का जो है ना निश्चयवाद का दूसरा नाम नौ निश्चयवाद है। आपसे पूछेगा जो है ना रुको और जाओ का सिद्धांत किसने दिया था, तो याद रखिएगा ग्रेफी और टेलर, ग्रेफी टेलर ने दिया था। किसने दिया था बाबू, ग्रेफी टेलर ने दिया था। रुको और जाओ का दूसरा नाम नौ निश्चयवाद है। क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 42 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या है, इनमें से कौन जो है ना सामाजिक भूगोल का उपशाखा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में लिंग भूगोल, ऑप्शन नंबर बी में चिकित्सा भूगोल, ऑप्शन नंबर सी में व्यावसायिक भूगोल, ऑप्शन नंबर डी में आपका जो है ना संसाधन भूगोल। देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है सामाजिक भूगोल का उपशाखा नहीं है तो आपका संसाधन भूगोल। क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 42 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो आप लोग जो है ना बाबू सभी प्रश्न का आंसर जो है ना अच्छे से याद कर लीजिएगा। यही सब प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में आने वाला है। इससे बाहर आपका कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 43 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या है कि जनसंख्या परिवर्तन का जो है ना घटक कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए में जन्म दर, ऑप्शन नंबर बी में मृत्यु दर, ऑप्शन नंबर सी में प्रवास, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से सभी। इसका सही हो जाएगा जनसंख्या जो है ना घनत्व का जो है इनमें से कौन सा कारण है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। इन सभी कारण होता है, प्रवास भी होता है, जन्म दर भी होता है, मृत्यु दर भी होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका जो है 44 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या है, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या जो है ना किस देश की है। ऑप्शन नंबर ए में है चीन, ऑप्शन नंबर बी में भारत, ऑप्शन नंबर सी में रूस, ऑप्शन नंबर डी में ब्राजील। देखिए यहाँ कॉन्सेप्ट समझिएगा अच्छा से। देखिए इधर आप लोग इधर देखिए पूछ रहा है कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या किस देश की है। देखिए समझिएगा अभी वर्तमान में तो भारत का है, लेकिन आपका भारत में जनगणना थोड़े हुआ है। 2011 के जनगणना के अनुसार जो सबसे अधिक जनसंख्या चीन का है। 2021 में भी जनगणना होता, देखिए 10 साल पे जनगणना होता ना, 2021 में भी जनगणना होता, लेकिन क्या हुआ कि 2021 में कोरोना आ गया था तो जनगणना नहीं हुआ था। समझे आपका जो है तो जनगणना नहीं हुआ था। लेकिन अभी वर्तमान में भारत का जनसंख्या सबसे अधिक है, लेकिन हमारे पास डाटा तो नहीं ना है, डाटा हमारे पास नहीं है। तो आप लोग एग्जाम में अगर आप लोग वैसे याद करिएगा तो भारत का सबसे ज्यादा जनसंख्या है, लेकिन जनगणना हो जाएगा तो अब एग्जामिनर के पास डाटा जाता है। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसका सही आंसर चीन हो जाएगा। आपसे होगा विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या किस देश की है, तो आपका चीन का हो जाएगा। फिर जनगणना हो जाएगा तो वो जनसंख्या भारत क्या है। अभी वर्तमान में सबसे ज्यादा जनसंख्या भारत का है, लेकिन जनगणना तो हुआ नहीं है। अभी हम लोग के पास डाटा है नहीं, एग्जामिनर के पास भी डाटा नहीं है। अब सर्वे होगा आपका 2031 में, उसमें पता चलेगा। समझे तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 44 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चीन हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 45 को देख लेते हैं। ये जितना प्रश्न करवाते हैं ना आपके एग्जाम के लिए जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न करवा रहे हैं। समझे क्वेश्चन नंबर 45 में क्या है, इनमें से कौन विकास का जो है ना संबंधित, इनमें से कौन जो है विकास का संबंध किससे है। ऑप्शन नंबर ए में है गुणात्मक परिवर्तन, ऑप्शन नंबर बी में ऋणात्मक परिवर्तन, ऑप्शन नंबर सी में है धनात्मक, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। देखिए आपसे पूछ रहा है विकास का जो है ना इनमें से कौन सा जो है ना संबंध किससे है। समझिएगा से आपका गुण में जो है धनात्मक परिवर्तन। देखिए आप विकास और वृद्धि, देखिए यह कंसेप्ट आप लोग को हम पहले समझा चुके हैं। विकास और वृद्धि क्या होता है समझे, जब तक व्यक्ति के गुण में पॉजिटिव परिवर्तन नहीं होगा तो वह विकास नहीं कहलाएगा। देखिए आपका कोई सा भी परिवर्तन हुआ वृद्धि हो जाएगा। जैसे आपका गुण में कोई जो है ना आपका ऋणात्मक परिवर्तन हुआ, कोई व्यक्ति जो है समझिएगा कोई व्यक्ति जो है आपका जो है कोई गलत काम कर रहा है तो वो विकास थोड़ी कर रहा है, वो वृद्धि कर रहा है। क्या कर रहा है बाबू, वृद्धि कर रहा है। वृद्धि होता है गुण में कोई सा भी चेंज, उसी को बोलते हैं वृद्धि। विकास जब तब तक नहीं होगा तब तक गुण में जो है ना आपका पॉजिटिव यानी धनात्मक परिवर्तन नहीं होगा। समझे तो 45 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना बाबू 46 को देख लेते हैं। आप लोग जो जितना प्रश्न करवाते हैं ना आपके एग्जाम के लिए जो है ना अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप लोग जो है ना बाबू इस चैनल पे अगर नए हैं तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर जो है ना 46 में क्या है कि जो है ना प्रथम मानव विकास सूचकांक जो है ना प्रतिपादन कब किया गया था। ऑप्शन नंबर ए में 1980, ऑप्शन नंबर बी में 1990, ऑप्शन नंबर सी में 1991, ऑप्शन नंबर डी में 2001। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो है ना प्रथम मानव विकास जो है ना
प्रतिपादन कब प्रकाशित किया गया, तो याद रखिएगा आपका 1990 में। कब हो जाएगा, 1990 में। क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका जो है 46 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका जो है 47 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या है, इनमें से कौन सा तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए में है खाद्य प्रसंस्करण, ऑप्शन नंबर बी में खनन, ऑप्शन नंबर सी में सेवा, ऑप्शन नंबर डी में कुटीर उद्योग। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तृतीयक पूछ रहा है। देखिए आपको हम पांचों क्रियाकलाप आप लोग को बहुत डीपली में पढ़ाए हुए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर आप लोग अवश्य देख लीजिएगा वह वीडियो को, समझे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 48 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या है, इनमें से जो है ना कौन पंचम क्रियाकलाप से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए में विशेष गण, ऑप्शन नंबर बी में है निर्णयकर्ता, ऑप्शन नंबर सी में परामर्शदाता, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए आपसे पूछ रहा है पंचम क्रियाकलाप, सभी जो है इसमें से जो है आपका देखिए सेवा, सभी सेवा क्षेत्र है लेकिन उच्च वाला सेवा क्षेत्र है, तो क्या कहलाएगा, पंचम क्रियाकलाप। क्वेश्चन नंबर आपका जो है ना 48 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 49 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में क्या है आपका जो है ना कोल खोज उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए में एकल कृषि, ऑप्शन नंबर बी में सामूहिक कृषि, ऑप्शन नंबर सी में मिश्रित कृषि, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कोल खोज का जो उदाहरण है आपका सामूहिक कृषि। क्वेश्चन नंबर आपका 49 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 50 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या है कि जो है ना वेल्ड कहाँ है। ऑप्शन नंबर ए में आपका न्यूजीलैंड, ऑप्शन नंबर बी में ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर सी में आपका जो है ना दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन नंबर डी में मिस्र। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, सी हो जाएगा। वेल्स जो है आपका कहाँ पे है, तो याद रखिएगा आप, आपका जो है ना साउथ अफ्रीका में है, दक्षिण अफ्रीका में है। तो आप लोग जो है ना बाबू ये जितना 50 को प्रश्न करवाए हैं आपके एग्जाम के लिए जो है ना अति महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए हैं। तो आप लोग जो है ना बाबू इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को जो है ना अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग जो है ना बाबू एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आप लोग जो है टेलीग्राम पे जाके अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पे हम प्रोवाइड करवा देंगे, तो आप लोग टेलीग्राम पे जाके अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।